So I welcome you in Jesus' name to this last seminar for the year 2020. खुदाबंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। और ये सेमिनार आज हमारे 2020 का आखिरी सेमिनार होगा। खुदा के फजल से काफी सेमिनार 24-25 सेमिनार हमने रिकॉर्ड कर लिए। And I bless you in Jesus' name as we come to God for revelation. और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं खुदा के मुकाशफात के लिए, और हम इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने आप सबको मुकाशफात से बरकत दी है। And we thank God for each of you. और हम आप सब सुनने वालों के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं खुदा का। And we thank God for all the revelation He has given us this year together. He froze in Jesus' name. Hallelujah. और आप सबों के साथ जानना हासिल करना ये बहुत। And now, Father God, would you teach us one more time? आसमानी बाप, जिस तरह आप पहले सिखाते आए हैं, आज भी हम दुआ करते हैं, हमें सिखा दीजिए, अपने कलाम के मुकाशफात हम पर उतार दीजिए। Can you run up to my coat and get my cloth out of my pocket, please? So today I want to speak about life is in the Spirit. Shamon? Yes, Pastor Tim. Did you hear me? No. Yeah. So today I want to talk about life is in the Spirit. आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि जिंदगी रूह में मौजूद है और रूह की जिंदगी में। The reason is that many of us, we grow up thinking about our bodies first, not our spirit. बहुत दफा हम बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक अपने बदन के बारे में ही सोचते रहते हैं। And we educate our soul, but not our spirit. और हम अपने जहन, अपने ज़मीर, अपनी सोच, मर्जी को तो तालीम याफ्ता कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी रूह को नहीं। We need to develop our spirit and nurture our spirit. हमें अपनी रूह पर भी काम करने की जरूरत है और उसको भी उसकी परवरिश करने की जरूरत है। Now, I know that each one of you have been growing in this area. और हम समझते हैं कि आप सब रूह की जिंदगी गुजारने में परवरिश पा रहे हैं। And I am very, very happy that this is happening. और मैं बहुत खुश हूं ये सब कुछ देखकर कि आप रूहानी जिंदगी में, बलुगत में, मैच्योरिटी में बढ़ रहे हैं। But let us review some very important facts so that we have a better idea from God's perspective. आइए हम थोड़ा गहरे तौर से इस बात के बारे में सीखेंगे और खुदा के कलाम में से जानेंगे कि किस तरह खुदा का कलाम रूह की परवरिश के बारे में हमें सिखाता है। So I bless you in Jesus' name as God reveals this truth to us. Lord, 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 Lord. Praise your holy name. Hallelujah.
So we grow up thinking about our body, but not developing our spirit. When we are born, we learn to take care of our body. कह रहे हैं कि जब हम पैदा होते हैं, जब हमारी पैदाइश होती है, तब हम अपने बदन की ग्रोइंग के लिए या तरबियत के लिए अपने बदन के लिए हासिल करते हैं सिर्फ. When we grow up, we educate our soul. We learn what is good and what is bad. और जब हम ग्रोइंग कर रहे होते हैं, जवान हो रहे होते हैं आस्ता आस्ता, तो हम सिर्फ अपने बदन की तरक्की के बारे में, अच्छे और बुरे की तमीज के बारे में सोचते हैं या तरबियत हासिल करते हैं. But who educates and develops our spirit? कह रहे हैं कि कौन है जो हमारी रूह को तरबियत और तालीम दे सकता है? It should be the father of our family. शायद वो हमारे घर के सरबराह हमारे वालिद हो सकते हैं. Because God said that Christ is the head of the man and man is the head of the woman. कह रहे हैं कि लिखा है कि मसीह जो है वो ऊपर है इंसान से, एक मर्द से, और मर्द जो है वो साथ है एक औरत के. Can somebody read 1 Corinthians chapter 11 verse 3? हम Maybe- खुदावन के कलाम में से पहला करंथियों, Maybe Rubina, would you read that, please? chapter and which verse? 1 Corinthians chapter 11 verse 3. ओके, पहला करंथियों का 11 बाब और उसकी तीसरी आयत को देखेंगे. There we go. ग्यारह बाब तीसरी है. हाँ जी. बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है. So you can see how Christ is the head of the man. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से मसीह जो है वो एक मर्द है, मर्द का सर है. So as men, we should be receiving our spiritual direction from Christ. एक आदमी होते हुए, एक इंसान होते हुए, हम जो है रूहानियत की तालीम और रूहानियत की सरपरस्ती हासिल कर सकते हैं अपने आसमानी बाप से. That means our spirit needs to communicate with God's spirit. क्योंकि हमारी रूहों को जरूरत है कि खुदा की रूह से बात करें. You see, spirit speaks to spirit. क्योंकि रूह ही है, रूह के साथ एक दूसरे के साथ बात कर सकती हैं. Every time God raised up a leader in the Old Testament or New Testament, his Holy Spirit came on that person. हमने पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में बहुत देखा है कि आदमी के वसीला से जब रूह कुदुस आता है इंसान की रूह में, तो वहां से एक तरबियत मिलती है हमें. And when Holy Spirit came on that person, they had God's wisdom. They could hear from God. क्योंकि जब रूह कुदुस इंसान को मिलता है, इंसान के बदन में आता है, तो उसके साथ अक्लमंदी, दनाई खुदावंद की तरफ से आ जाती है. So their spirit and God's spirit were connecting. They were communicating. और जब खुदा की रूह और इंसान की रूह आपस में मिल जाती है, तो वे एक दूसरे के साथ गुफ्तगू भी करती है और बातचीत भी बहुत करती है. You see, God created us, spirit, soul, and body. क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि खुदा ने हमारे बदन को, रूह को, हमारी हर चीज को बनाया है.
And when God created us spirit, soul, and body, he wanted our spirit to connect with his spirit. और जब खुदा ने हमारे बदन, रूह को, हर एक चीज को पैदा किया है, तो हमारी इन तमाम जिंदगी को, बदन को, रूह को जरूरत है कि वो खुदा की रूह से बात करे. You see in 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. अगर आप पहला करंथियों में से 6 बाब की which verse dad? 1 Corinthians chapter 6, verse 19, 20. अगर हम पहला करंथियों के 6 बाब की 19 और 20 आयत को देखें. Yes. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो. आमीन. So, do you see our body is the temple? It's where Holy Spirit lives. तो यहाँ पे लिखा है, क्या वाकई जानते हैं कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दूस का मकदस है. Now, you live in your house. कह रहे हैं कि अगर आप अपने घर को छोड़ देते हैं, What is more important, you or the house? तो आपके लिए क्या चीज अहमियत रखती है, अपना आप या आपका घर? What gives life to your house? कौन है जिसने आपके बदन को जिंदगी दी है? The pretty decorations on the wall? क्या दीवारों पर लगी हुई खूबसूरत तस्वीरें या डेकोरेशन, The nice paint on the wall? या दीवार पर लगी हुई खूबसूरत तस्वीर, The nice furniture? या खूबसूरत फर्नीचर? Or is what gives life to the house the people who live there? कौन है जो आपके घर में रहता है, कि आपके बदनों को किसने जिंदगी दी है? You understand, yes? आप समझ रहे होंगे इस बात को. Our bodies are like the house. हमारा घर ही है रोशनी हमारे लिए. Our spirit, Holy Spirit, lives in our bodies. और हमारे बदनों में, हमारे दिलों में रूहुल कुद्दूस का मौजूद होना जरूरी है. So we have a glove. अगर हमारे पास दस्ताने हो, You use gloves in Pakistan when it's cold, yes? Outside? पाकिस्तान में रहने वाले लोग ये ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं. So this is like our house, like our body. ये भी हमारे एक बदन का हिस्सा है, हमारे घर की तरह है. Can this do anything? या आप इस चीज से कुछ कर सकते हैं? It can't do anything by itself. It falls down. अगर आपके हाथ में ये चीज है तो आप इसे कुछ भी कर सकते हैं. But if I think about my hand like the spirit of man, अगर आप अपने हाथ की तरफ देखें तो ये हमारे बदन और रूह के लिए अहम है, ये भी हमारे रूह के साथ है. and when God created Adam, he created his body from the dust of the earth. जब खुदा ने आदम को बनाया तो उसने अपनी मिट्टी से बनाया. And then he blew into Adam his spirit. और आदम की रूह पर फूंक मारी. And Adam became a living soul. और आदम एक जिंदा जान बन गया. Somebody read Genesis chapter 2, verse 6. हम पैदाइश Verse 7, sorry. 7वीं आयत को देखेंगे. Genesis chapter 2, verse 7.
और खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। आमीन। So you see right there what I just told you. यहाँ पर बयान किया गया जो मैंने आपको He was बताया। baptized. Amen. Okay, very good. So all of a sudden now we have the glove. I can do many things with a glove. I can because my hand is in there. कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे हाथ में मौजूद है। I can write. I can hold things. हम इसे पहनकर इसे लिख भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। I can pick up my glove. I can pick up my cup. अगर मैंने दस्ताने पहने हुए हैं तो इससे मैं अपना मग भी पकड़ सकता हूँ। I can help my friend. मैं अपने दोस्त की मदद भी कर सकता हूँ। So my glove can do many things because my hand is in the glove. मैं अपने दस्ताने से कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे हाथ के अंदर मौजूद है। But James in chapter 2 verse 26. लेकिन याकूब के दूसरे बाब में James which verse? chapter 2 verse 26. याकूब का दूसरा बाब उसकी 26वीं आयत में देखेंगे। It's easier if they just read instead of translate freely. Then they read it. कर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। आमीन। So just as the body without the spirit, watch, is dead. जिस तरह उन्होंने अपना ग्लव्स उतार के दिखाया, इसी तरह से कह रहे हैं कि बदन भी बगैर रूह के मुर्दा है। That is a definition of the death of the body. ये एक तारीफ बयान की गई एक मुर्दा इंसान के बारे में। You see, our spirit leaves our body, the body dies. क्योंकि अगर रूह हमारी जिंदगी से निकल जाएगी तो हम मर जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे। The body dies, but the spirit is alive. Yes, Dad. The body dies, the spirit is alive. अगर हमारा बदन मुर्दा भी हो जाएगा लेकिन हमारी रूह ही है जो जिंदा रहेगी। Jesus said, "Do not be afraid of the people who can kill the body." खुदावन के कलाम में लिखा है कि इंसान से कभी भी खौफ ना खाओ, अगर वो कभी भी डर ना रखो अपने दिमाग में, अपने जहन में, अगर वो तुम्हें कत्ल करे। The body might be dead, but I still am alive because I am spirit. मुर्दा भी हो जाएगा लेकिन हमारी सिर्फ रूह ही है जो हमारे साथ रहेगी और जिंदा रहेगी। You see, we are spirit and soul. क्योंकि हम रूह हैं। It is your spirit and soul that leave your body and they keep living. अगर हमारी रूह हमें छोड़ भी दे, हमारे बदन से निकल भी जाए, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रह सकती है जिंदा होकर। Your spirit returns to God and your soul is saved or lost. क्योंकि रूह अगर जिंदा भी है तो वो हमें खुदा के पास वापस ले जा भी सकती है और सामने खड़ा भी कर सकती है क्योंकि वो हमेशा जिंदा रहती है। That is why Jesus said, "Do not be afraid of those who kill the body." इसलिए खुदावन के कलाम में लिखा, कभी भी खौफ ना खाओ अगर तुम्हें कोई कत्ल करे। Fear God because he can throw your soul into hell. क्योंकि खुदा का खौफ ही है जो आप में खौफ रखता है या आपकी रूह को जिंदा रखता है।
Why? Because our soul and our spirit keep living. That is the real you. क्योंकि रूह ही है जो हमारे बदन में हमेशा जिंदा रहती है और उससे हम हकीकत में हैं। Now, it is good to take care of our body and look handsome. अगर हम अपनी ख्याल रखेंगे तो हम अच्छे तंदुरुस्त नजर आएंगे। And our sisters, they look beautiful. और हमारी बहनें भी इस तरह से खूबसूरत नजर आएंगी। Brothers as well. Acha. I said handsome for us, Shamo. Yeah, definitely. Yeah. Handsome, not beautiful. Handsome in Yeah, English. Yeah. Okay. But I understand what you mean. So this is very important for us to take good care of our body. तो इसलिए बहुत हमारे लिए अहमियत रखता है अपने आप की हिफाजत करना और ख्याल रखना। But you see, the Apostle Paul said, if I take my body and I put makeup on and I dress it really pretty, it does not help me in my relationship with God. इसलिए रसूल कहते हैं कि अपने आप को अच्छा बन के दिखाना, अच्छी ड्रेसिंग करना, अपने आप को खूबसूरत बनाना, ये हमारे लिए मैटर नहीं रखता है और ना ही हमारे खुदा के साथ ताल्लुक को मजबूत कर सकता है। The only thing that can help me in life is to renew my, transform my soul. बस एक चीज है जिससे आपका ताल्लुक खुदा के साथ अच्छा बन सकता है, आप अपने दिमाग को ताजा रखें, अपने आप को मुंतकिल करें रूह में। I need to transform my soul and have my spirit alive to God. क्योंकि अगर हम अपने बदन को रूह में मुंतकिल करेंगे तो हम अब खुदा के साथ जिंदा रह सकेंगे रूह में। Do you remember what Jesus said? क्या आप जानते हैं कि खुदा ने क्या कहा था? You see, Jesus said this, that he would do what he saw his father do. उन्होंने कहा था कि जो मेरा बाप अपनी आंख से देखेगा मैं वही करूंगा। And he would speak what he heard from his father. और जो भी आसमानी बाप उनसे कहेगा वही वो सुनेंगे। Now, was he talking about Joseph or God the Father? अगर हम यूसुफ और खुदा के बाप के बारे में बात करें, तो कह रहे हैं कि क्या वो अपने जिस्मानी बाप के बारे में बात कर रहा था या आसमानी बाप के बारे में? Joseph and Mary were Jesus' earthly parents. Veronica? yes, Joseph and Mary were Jesus' earthly parents. यूसुफ और मरियम के जो जमीनी बाप थे, जिस्मानी, But then there was God the Father in heaven. लेकिन उनका खुदा जो आसमानी बाप था। Who was Jesus' real father? कौन चाहता है हम में से हकीकत आसमानी बाप को? It was God the Father in heaven. क्योंकि खुदा का जो बाप है वो आसमान पर मौजूद है। You know what the problem with many church people is today? आज आप देखते हैं कि क्या मसले चल रहे हैं कलीसिया के साथ चर्च की। They want to hear from God physically. वो जो है वो जिस्मानी तौर पर अपने बातों को कान के जरिए सुनना चाहते हैं, जिस्मानी बातों को। Just like we talk to each other humanly, physically. जिस तरह हम ऐसे बात कर रहे होते हैं बाकायदगी के तौर पर जिस्मानी बातों के बारे में। But they have not learned to develop their spirit ears. वो जो है कलीसिया जो है वो आजकल खुदा की बात को नहीं सुनना चाह रहे होते, ना सीखना चाह रहे होते हैं। You see बेटा वो कह रहे हैं फिर हम अपने रूहानी कानों को तैयार नहीं करते ताकि हम खुदा की आवाज सुन सके। शाबाश, बी कॉन्फिडेंट, शाबाश,
you're doing very good job. अच्छा अच्छा आहिस्ता आहिस्ता करते जाओ. शाबाश शाबाश. Very good. I love how Please. you are doing your very best, and this is teamwork to clarify truth. Yeah. And this is good way to learn. Veronica, you're doing awesome. I'm proud of you. Listen, so what God wants is for our spirit to develop so we can hear him. इसलिए खुदा हमारी रूहों से चाहता है कि हम अपनी रूहों को डेवलप करें, तरक्की दें, ताकि हम खुदा की बात को सुन सकें. And our spirit has a body just like our physical body. हमारी रूह भी एक बदन की तरह है, जिस तरह हमारा जिस्मानी बदन होता है. Even 1 Corinthians chapter 15 talks about a spiritual body. जिस तरह के पहला करंथियों का 15वां बाब भी यही बयान करता है. In Ephesians chapter 1, it talks about developing our spirit. इफिसियों का पहला बाब भी बात करता है रूहों की डेवलपमेंट के बारे में. Let me see. I think it's around verse 17. (17, 18) 17 and 18. इफिसियों के पहले बाब Ephesians chapter 1, verse 17 and 18. और उसकी 17वीं और 18वीं आयत को. Can somebody read that, please? Pastor कि Sami. हमारे खुदावन यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है. आमीन. So you see, it talks about the eyes of our understanding. तो यहाँ पर बात की गई है हमारी आंखों के अक्लमंदी के बारे में, हिकमत के बारे में. It is not talking about physical eyes. यहाँ पर हमारे जिस्मानी आंख के बारे में बयान नहीं किया गया. So our spirit has ears and eyes. तो हमारी रूह में आंख और कान भी हैं. Our spirit has willpower to decide. और हमारी रूह में अच्छी ताकत भी है कि वो मशवरा दे सके या कुछ डिसाइड कर सके. In the Apostle Paul said, if I am in my body or out of my body, I want to please God. पौलुस रसूल इसलिए कहता है कि अगर मैं अपने बदन के अंदर हूँ या बाहर मौजूद हूँ, लेकिन मेरी यही ख्वाहिश होगी कि मैं खुदा को खुश कर सकूं. We do not think about this very much, do we? लेकिन हम इन तमाम चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं. When you look at somebody, can you see them in terms of who they are in their spirit and soul, or just physically? अगर हम किसी के साथ मिलते हैं तो क्या हम उसकी रूह के बारे में या उसके बदन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं? नहीं, हम सिर्फ जिस्मानी तौर पर मिलते हैं और बात करते हैं. Now let us take this teaching one step deeper. हम इसके बारे में एक कदम गहराई के तौर पर समझेंगे. If we go to the Word of God, we think of this as printed pages. अगर हम खुदा के कलाम की तरफ देखें तो हम सिर्फ ये पेज जो प्रिंट किए गए हैं उसको देखेंगे. But I want to show you something.
लेकिन मैं Very आपको कुछ important. जो कि बहुत अहम है। If you go to John chapter 6, अगर हम यूहन्ना का 6 बाब and we go to verse 63, और उसकी वर्स 63 को देखेंगे। Pastor Salim, would you read that, please? John chapter 6, verse 63. You need to unmute. जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और जिंदगी भी है। आमीन। What did Jesus call the very words he spoke to them? तो यहाँ पर क्या बयान किया गया जो खुदा ने हमसे मुखातिब होकर कहा है? He called them spirit and life. उन्होंने बयान किया है रूह है तो जिंदगी है। Let us look in Luke chapter 17. लूका के 17वें बाब को देखेंगे। Let us read verse 20 and 21. और उसकी 20वीं और 21वीं आयत को। Can somebody read that, please? Pastor Emmanuel? जब फरिश्तियों ने उससे पूछा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही ज़ाहिर तौर पर ना आएगी और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ या वहाँ, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। आमीन। Okay, look, where is this kingdom of God? Where is it? खुदा की बादशाहत कहाँ पर है? इन Kingdom is God. So, where is the kingdom of God? कहाँ पर Among खुदा us. की The kingdom of God is within us. खुदा की हमारे दरमियान मौजूद है। आमीन। It is not made of buildings. वो ना कि वो हमें इमारत में बिल्डिंग्स में मिलेगी। Many people have the idea that Jesus is going to come and make a big kingdom centered in Jerusalem. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब खुदा की बादशाहत आएगी, जब खुदावंद आएंगे तो वो एक बिल्डिंग बनाएंगे यरूशलेम में। What if I told you that the new Jerusalem is us, the church? जैसे कि मैंने बताया कि यरूशलेम जो मकदस है हमारे साथ है, हमारे दिल में है। You see this in Hebrews chapter 12. और इसके बारे में हमें इब्रानियों के 12वां बाब में In the book of Revelation, you have two major cities. और मुकाशवा का जब हम देखें तो वहां पे हमें 2 शहर मिलते हैं। Veronica, can you be closer to the microphone? Your voice is low. Okay. There are two major cities in the book of Revelation. मुकाशवा की किताब में जब हम देखें तो वहां पर हमें 2 अहम शहर के बारे में बताया गया है। There is the city of Babylon. एक बाबिलोन की शहर, The city of Babylon and the city of Jerusalem. और दूसरा शहर Oh, dear. Jesus. So there are two major cities, Babylon and Jerusalem. तो मुकाशवा में हमें 2 अहम शहर के बारे में बताया गया, एक यरूशलेम का, दूसरा बाबिलोन का। Babylon represents all the world with its system.
बाबलोन के शहर के बारे में है कि शहर पूरा दुनिया के शहर और उसके इंतजामात के बारे में, निजाम के बारे में। So it is a world system that Satan is governing. He is ruling. और इस शहर में, दुनिया के शहर में एक निजाम होता है, एक रूल्स होते हैं। Remember in John chapter 12, Jesus called him the prince of this world. यूहन्ना के 12वें बाब में हमें बताया गया था सूलों के बारे में। And Jerusalem represents the church और यरूशलेम चर्च को एक पेश करता है, because that is where Christ, his kingdom is. क्योंकि मसीह की बादशाहत है वहां पर। He is reigning in his kingdom. वो हमारी बादशाहत है। In Colossians chapter 1, और कुलसियों के पहले बाब में verse 20, और उसकी 20वीं आयत को देखेंगे। it talks about how Christ reconciled everything in heaven and earth. यहाँ पर बयान किया गया किसके वसीला से जमीन और आसमान मौजूद है। Can someone read that, please? कोई रीड करना चाहेगा इस आयत को? Colossians chapter 1, verse 20. और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले, खा वो जमीन की हो खा आसमान की। When you reconcile something, it means you make it one. अगर आप एक चीज के साथ सुलह कर लेते हैं, मिल जाते हैं, तो वो तमाम चीजें बनकर एक बन जाती हैं। If you are in finances, you look at the books and the checks and you make sure they agree. अगर आप पैसों के बारे में सोच रहे हैं और अगर आप चेक को और एक और चीज का नाम लिया, पैसों को देखेंगे तो वो एक बन जाएंगी। Jesus said, if you come to worship and you remember somebody has an offense, go and be reconciled with your brother first. यानी कि अगर आप खुदावन की प्रस्तिश करने के लिए जाएं और दूसरा एक परेशान है, ये जारहाना तौर पर है, तो अगर आप उसके साथ मिलकर करेंगे तो आप एक बन जाएंगे, भाईचारे के तौर पर। Now I want to show you something. मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। Jesus has taken everything that sin created, the curse, the judgment on earth and in heaven, and he has brought it together again. जमीन पर गुनाह भी आया और गुनाह जो है हमारे लिए लानत है, लेकिन अदालत के दिन उससे हमें इंसाफ भी मिलेगा। और जब ये तमाम चीजें खुदा ने एक साथ ली तो उसको अपने साथ बहा लिया, एक कर लिया। Now, I have one more thing to show you, and then I have some serious questions. जो मैं आपके साथ बयान करूंगा, उसके बाद कुछ सवालात करेंगे। So, in John chapter 14, यूहन्ना के 14वें बाब में let us look in verse 1, 2, 3. यूहन्ना 14 बाब उसके पहली, दूसरी और तीसरी आयत को देखेंगे। Can somebody read that? तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ।
और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। Amen. Thank you, brother. So you see in verse 3, Jesus says, if I go away, I will come again. यहाँ पर तीसरी आयत में लिखा है कि अगर मैं, खुदावन कहते हैं कि अगर मैं वापस जाऊं तो मैं दोबारा भी आऊंगा। Now look in verse 18. इसी बात की 18वीं आयत को देखेंगे। Many people in their theology, they put this verse 3 as the second coming of Christ. यहाँ पर बहुत सारे मैं ऐसे लोग तुम्हें सोच रहे होंगे। Just a minute. Can you translate again? Many people believe in their theology, verse 3 is the second coming of Christ. बहुत सारे लोग तीसरी आयत के बारे में सोच रहे होंगे कि वो खुदा जो है वो वापस आने वाला है। But I have news for you. I believe it already happened. हमारे सानी के बारे में कहा गया। लेकिन खुदा, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि खुदा जो है हमारे साथ है। So let's look in verse 18. Jesus is talking to the 12 disciples. इसी बात की 18वीं आयत को देखेंगे जहाँ पर हमें एक असूल के बारे में बताया गया, शागिर्दगी के बारे में। Can somebody read verse 18 of John chapter 14? मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। Read verse 19 as well. थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। Now read what verse 22 says and 23. उस यहूदा ने जो अस्करियोती ना था उससे कहा, ऐ खुदावन, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर तो जाहिर किया चाहता है मगर दुनिया पर नहीं। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। So he is talking to his 12 disciples. यहाँ पर बात की गई 12 शागिर्दों के बारे में। He is saying to them, I am coming to you. खुदावन जो है उनसे कह रहे हैं कि मैं वापस दोबारा आऊंगा। And they are saying back to him, how can we see you? If other people can see you, can't see you, how can we see you? तो शागिर्द जो है वो खुदा से सवाल करते हैं कि हम कैसे देखेंगे, दूसरे लोग जो है वो खुदा को किस तरह से देखेंगे जब खुदावन दोबारा दुनिया पर आएंगे। And Jesus said, if you keep my commandments and love me, I will manifest myself in your spirit. तो खुदावन ने कहा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे, मेरे कलाम पर अमल करोगे तो मैं तुम पर जाहिर होऊंगा। Many people are waiting for a physical Jesus to come back and set up his kingdom on earth. अपने जिस्मानी बाप के बारे में कि वो दोबारा जमीन पर आए। And they are just like the
the Jews in the first century. जैसे कि यहूदा के बारे में बयान किया गया था। The Jews were waiting for a savior to deliver them from the Romans, to conquer the Romans. जिस तरह के यहूदी सोचते थे कलीसिया के बारे में, शागिर्दगी के बारे में। Remember what Jesus said to Pilate. याद करें कि खुदावन ने क्या कहा था उनसे। He said, if my kingdom were from this world, my disciples would try to defend me and liberate and get me fight against you. तो खुदा ने उनसे कहा था कि अगर मेरी बादशाहत यहाँ पर मौजूद रहेगी तो मेरे शागिर्द जो हैं वो मेरे लिए दफा करेंगे और दुश्मनों के खिलाफ जो है लड़ाई करेंगे। But my kingdom is from another place. लेकिन मेरी बादशाहत कहीं भी नहीं जाएगी। You see, we do not think spiritual, we think physical when we interpret a lot of these scriptures. और हमें सारे ऐसे लोग हैं जो जिस्मानी तौर पर सोचते हैं जब वो इन आयत को रीड कर रहे होते हैं, लेकिन हम सबको जरूरत है कि हम रूहानी चीजों के बारे में सोचें। Now, if we go to Ephesians chapter 1, हम इफिसियों के पहले बाब को देखेंगे। voila. Let's look at Ephesians chapter 1, verses 19 to 23. इफिसियों के पहले बाब को देखेंगे 19 से 23वीं आयत तक। Can someone read those verses, please? 19, 20, 21, 22, 23. और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो न सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है और उसकी मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। आमीन। So I have a question for you. तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। When was Jesus exalted far above every principality? Dad, can you repeat it? At what time was Jesus exalted, put on a throne? कौन सा है जब खुदा की बादशाहत आएगी, ये खुदा का ताज आएगा? Is that in the future or did it already happen? क्या वो फ्यूचर में होने वाला है या अब हमारे दरमियान है? Look at what verse 20 says. देखिएगा कि 20वीं आयत क्या कहती है। It is in the past tense of the verb. ये माजी के बारे में बयान किया गया है। It says, Christ, when God raised him, past tense, from the dead. यहाँ पर लिखा गया कि जब मसीह मुर्दों में से जलाकर उठा लिया गया And set him at his right hand already. और खुदा को जो है वो दाहिनी तरफ आसमानी मकाम पर बैठा दिया गया है। In the heavenly places. आसमानी मकाम पर।
Now, Christ is already King of Kings and Lord of Lords. खुदा बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है। It is not happening in the future, it is now. वो हमारे होने नहीं बल्कि हमारे साथ है, हमारे मौजूदा जमाना में है। Now look in chapter 2. कुर्सियों के दूसरे बाब को देखेंगे। Let us read from verse 4 to verse 6. उसकी चौथी आयत से लेकर छठी आयत तक देखेंगे। Can somebody read that, please? मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया, तुमको फजल ही से नजात मिली। आमीन। So, pardon? Yeah, I'm saying that he need to read 6 verse. Yes. और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। Thank you, Veronica. Very important. You see, where has God seated us? Where has God put us? कहाँ वो कौन सी जगह है जहाँ पर खुदा ने हमको बनाया या हमें रखा है? Has God put us in your house or with Jesus in the heavenlies? क्या खुदा ने आपको आपके घर पर बिठाया या आसमानी मकामों पर? He has put us in both places. हमको दोनों जगहों पर बिठाया है। You see, in our spirit, we are already in Christ in the heavenlies. अगर वाकई रूप में है तो हम खुदा के साथ हैं और खुदा के साथ आसमानी मकामों पर हैं। We have become part of Jesus' body. क्योंकि हम खुदा के बदन के साथ एक बन चुके हैं। And we share all of the blessings and the promises of Jesus. और हम खुदा के साथ अपनी बरकत को और वादों को शेयर कर सकते हैं या करते हैं। But in our body, we walk on the earth. लेकिन अगर हम जिस्मानी तौर पर देखें तो हम बदन के साथ जमीन पर चलते हैं। In this way, we can hear and see from our Father and do His will on the earth. लेकिन अगर हम देखें कि हम जो भी काम करते हैं या चलते हैं खुदा की आसमान की बातों के मुताबिक। People in the First World War thought Jesus was coming back. लोग जो थे पहले वो सोचते थे कि खुदा वापस आएगा या आया है। Then the bubonic plague, the Spanish plague virus, killed millions of people. लेकिन जो ये स्पेनिश फ्लू आया उसने बहुत लाखों लोगों को मार दिया। And people thought, oh, Jesus is coming back again. तो लोगों ने सोचा कि खुदा वाकई दोबारा आने वाला है या आ रहा है। And then the Second World War started. फिर दुनिया में दूसरी जंग शुरू हो गई। And they looked at the verses, nations will be at war with other nations. तो लोगों ने सोचा कौमें जो हैं वो दूसरी कौमों के साथ झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे। And they said, oh, look at Hitler. He is trying to rule the world. Jesus must be coming back. There is one world government. तो लोगों ने या गवर्नमेंट ने देखा कि खुदा जो वाकई वापस आने वाला है। Did Jesus come back like they thought? तो क्या खुदा वापस दुनिया में आया जैसा कि लोगों ने सोचा था? No. ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। They are missing the point. उन्होंने एक इशारा जो है, एक पॉइंट जो है वो खो दिया। Jesus has come back in his spirit and raised us up to reign with him. खुदा जो वाकई दिलों में दोबारा आ सकता है और हमें उठा सकता है। And you see the devil is laughing.
और जब ये तमाम चीजें हो रही होती तो शैतान जब वो हंस रहा होता है, because the church is thinking something in the future when they can reign with Jesus now. जब चर्च जो होता है वो सोच रहा होता है मुस्तकिल के बारे में, आने वाली चीजों के बारे में, तो वहां पर एक जरूरत होती है समझने की। We need the church to rise up and be reigning with Jesus today. हमें जरूरत है कि हम अपने चर्च को अपने साथ खड़ा करें और उनको देखें कि खुदा जो है हमसे क्या चाहता है। Do you understand what I am saying? क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? You see how powerful this truth is? क्या आप देखते हैं कि ये सच जो बयान किया गया कितना अहमियत रखता है हमारे लिए? When we are alive with Jesus living from our spirit, we do not fear death. अगर हम खुदा के साथ और खुदा की रूह के साथ जिंदा रह सकते हैं तो फिर हमें मौत से डरने की जरूरत नहीं है। You see, life is in the spirit, not in the body. क्योंकि रूह जो है वो जिंदगी में है, बदन में नहीं है। I have had people say, I am afraid to die. बहुत सारे लोग मैंने देखा है कहते हैं कि हम मौत से जो है वो खौफ खाते हैं, डर लगता है मौत से। Well, I ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, When your body dies, do you die? अगर आपकी बदन जो है वो मुर्दा हो जाए तो क्या आप भी मुर्दा हो जाते हैं? No. ऐसा नहीं होता है। It is like you leaving your house to go somewhere and buy some food. इस तरह होता है जैसे कि हम मिसाल ले लें कि अगर आप अपने घर से बाहर जाते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, Did you die when you leave your house? क्या अगर आप मर जाएं तो क्या आप दोबारा अपने घर में जिंदा रह सकते हैं? No. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। You say, that's silly to think like that. That's foolish to think like that. आप कहेंगे ये कैसी सोच है, ये तो कोई भी सोच नहीं सकता। But if I put all of my attention on the body and I think life is in the body, then I will be afraid to lose life in the body. अगर आप अपनी सारी तवज्जो अपनी जिंदगी पर दें, अपने बदन पर दें, तो आपको कभी भी खौफ नहीं होगा। I want a nice pen, not one that is broken. अगर मैं पेन लेना चाहूँ तो क्या मैं इसे कभी फेंक दूंगा? I want nice dishes that look pretty. अगर मुझे खूबसूरत बर्तन नजर आए तो मैं उन्हें लेना चाहूंगा। What about living out of your spirit? अगर ऐसे आप सोचें अपनी जिंदगियों के बारे में रूह के बगैर, When we seek first God's kingdom and his righteousness, we live out of our spirit. अगर आप खुदा की बादशाहत के बारे में सोचें, खुदा के बारे में सोचें रूह के बगैर नहीं। And you see, all these things, God knows we need them, so he gives them out of love. अगर हमें वाकई अपनी जिंदगी में तमाम चीजों की जरूरत होती, जिस्मानी चीजों की, तो क्या खुदा हमें देता? I want to take you one step higher before we close. मैं आपको एक और स्टेप बताऊंगा, फिर उसके बाद हम क्लोज करेंगे। You know how God is spirit, and when he spoke, the material world came to be. Things were created. क्या आप जानते हैं कि खुदा की रूह कैसी है? जब वो मुखातिब होती है तो तमाम चीजें जो हैं वो वजूद में आ जाती हैं। So what I want us to think is, can we start to live from the spirit world where God is and speak into the material world? जब हम इस खुदा की रूह को समझेंगे और इसी तरह से हम चीजों पर खुदा की रूह के मुताबिक मुखातिब होंगे तो चीजें वजूद में आएंगी। Many of us, when we pray, we are thinking physical world, God help me. जब दुआ कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं जिस्मानी तौर पर कि खुदा हमारी मदद कर।
But if we are reigning with Jesus in our spirit in the heavenlies, we look into the material world and we speak what we need to see. लेकिन जब हम खुदा की रूह के साथ दुआ करते हैं, मुखातिब होते हैं, तब हम चीजों के साथ मुखातिब होते हैं, तो उसी तरह से खुदा की रूह जो है वो काम करती है। Can you trust God with your spirit? With Holy Spirit? रखेंगे अपनी रूह के साथ। You will not have the same control in life. अगर आप खुदा पर इसी तरह से ईमान या रूह कुदस पर ईमान रखेंगे तो आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी। But you will do the Father's will and live supernatural. अगर आप आसमानी बाप के साथ जिंदा रहना चाहते हैं, जिंदगी गुजारेंगे, तो आप पर खुदा की बरकत जाहिर होंगी सुपर नेचुरली। Amen. This is very powerful. ये बहुत ही अहम रखने वाली बात है और बहुत पावरफुल है। And God will grow you up as you keep exercising your spirit. God will develop your spirit. और जिस तरह आप जिंदगी में सरगर्मियां करें, वैसे ही खुदावंद आपकी रूह को और ज्यादा तरक्की दे। In this way, you will grow to be able to do His will. और इस तरह से जब आप ग्रो करेंगे तो फिर आपकी रूहें जो है वो एक खुदा के साथ एक होंगी और वो भी ग्रो करेंगी। So when you hear something from the Spirit, He gives you a thought, you speak it. अगर खुदा आपके साथ कुछ मुखातिब करे, आपसे कुछ कहे और उसी के मुताबिक आप काम करें। And then God will develop your ears and your eyes to see into the Spirit. अगर आप इसी तरह से काम करेंगे तो खुदा आपकी आंखों को, आपके कानों को और ज्यादा तरक्की देगा ताकि आप और ज्यादा कुछ सीख सकें और जो भी आपकी खुदा की रूह आपसे मुखातिब हो, उसी तरह से आप दूसरों से मुखातिब हो सकें। And when you go to worship, you worship out of your spirit, not your mind. और जब भी आप खुदावंद की इबादत के लिए जाएं, ये वर्शिप के लिए जाएं, तो रूह के साथ जाएं, ना कि जिस्मानी सोच लेकर जाएं। When you go to pray, you ask the Father what to pray. What is He doing? और अगर आप इबादत के लिए जाएं तो आप पहले खुदा से मांगें, पूछें कि हम किस तरह से दुआ कर सकते हैं, क्या मांग सकते हैं। And then that is what you speak. और याद रखिए कि सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या मुखातिब कर रहे हैं दूसरों के साथ। When the messenger came and said to Jesus in John 11, Lazarus is sick and he is dying. पैगाम लेने वाला जब खुदा के पास आया, In John chapter 11, यूहन्ना 11वें बाब को देखेंगे। John 11, they came to Jesus and said, यूहन्ना 11वें बाब में जब बयान किया गया जब खुदाम जमीन पर आए। verse 3, यूहन्ना 11वें बाब की तीसरी आयत को देखेंगे and then verse 4. और उसकी चौथी आयत को भी। Can somebody read that? बस उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि ऐ खुदावन, देख जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। यीशु ने ये सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो।
Now look at verse 6. What did Jesus do? बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा। फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदिया को चलें। Now look at verse 11. उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने जाता हूँ। Jesus already knew in his spirit what God was doing. यीशु जो था उसके बारे में जानता था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। That is why he stayed 2 more days. और खुदा जो था वो 2 दिन क्यों रहा मजीद उनके साथ? It did not bother him. He was not worried that Lazarus' body died. क्योंकि वो बाप उनका जिस्मानी बाप तो नहीं था जब लाजर सो गया था। Now when he gets to the tomb, everybody is crying and Jesus cries. जब खुदा यीशु मसीह लाजर को जगाने के लिए गए तो तमाम लोग रो रहे थे, चला रहे थे। And I think he is crying because he saw everybody else crying. खुदा जो था वो उन्हें देखकर रोने लगे क्योंकि सब लोग रो रहे थे। Look at verse 33. 33. John 11, verse 33. Can somebody read that? जब यीशु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो दिल में निहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? You see, why was he troubled in his spirit? Because he already knew what God was doing. कहने कि उनकी रूह क्यों रंजीदा थी या क्यों घबरा रहे थे? And he saw how much they were sad. They had no idea. They had no faith. और खुदा ये भी जानते थे कि किससे दुखी हैं, ये रंजीदा हैं। Now watch what happens. देखिएगा कि आगे क्या हुआ। Verse 39, Jesus says, take away the stone. और 39 आयत में लिखा है कि खुदा ने कहा पत्थर को उठाओ, हटाओ। उठाओ क्या उठाओ? Now, look in verse 43. Look in verse 43. और इसी बात की हम देखेंगे। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ऐ लाजर निकल आ। You see, Jesus knew in his spirit what God the Father was doing here. खुदा जो था वो लाजर के बारे में जानता था। All he did was speak it out. सिर्फ खुदा ने उसकी रूह से मुखातिब हुआ। How many times do we go to God in prayer and we express our soul, but we never ask God what he is doing? हम में से बहुत सारे लोग हैं खुदा के पास जाते हैं और अपने हालात बयान करते हैं और क्या कभी वो सुनते हैं कि खुदा क्या चाह रहे हैं। We are living out of our body and our soul. We are not living out of our spirit. हम में से ऐसे हैं कि हम जिंदगी अपनी रूह के बगैर गुजार रहे हैं।
We need to live out of our spirit and ask God, what are you doing? हमें चाहिए कि हम अपनी रूह के साथ जिंदा रहें और खुदा से मांगे, पूछें कि हम क्या करें। How do you guide me to pray right now? और पूछे मांगे खुदा से कि हमारी किस तरह से रहनुमाई होगी। And then when we declare this, we see answers to prayer like fast. और जब हम ये अल्फाज जारी करेंगे तो खुदावंद हमें जवाब देगा। I know Pastor Shimon at a prayer meeting we had, he saw his people come alive when they did this. और पास्टर शिमोन इस बारे में जानते हैं जब हम वहां पर थे। Pastor Shimon, maybe you can share, did the people come alive in their spirit? Were they excited? Can you share, please? असल में फर्स्ट नाइट प्रेयर के बारे में बात कर रहे हैं। जब पास्टर हमारे चर्च में नाइट प्रेयर थी तो मैंने उन्हें दावत दी कि वो खुदा का कलाम सुनाएं वहाँ। और उस नाइट प्रेयर में पास्टर ने कहा कि हम दो का ग्रुप्स बनाएंगे। और जब ग्रुप्स बन गए तो उन्होंने कहा एक दूसरे की रूह के बारे में, मिसाल जैसे सलीम भाई और उनकी मिसेस सुमेरा बाजी बैठे हुए हैं, इस तरह से बाजी सुमेरा भी अपनी आंखें बंद करे, सलीम भाई भी, और खुदा जो कुछ भाई सलीम को भाई बहन सुमेरा के बारे में कह रहा है वो उसको बताए, और जो कुछ बहन सुमेरा को भाई सलीम के कह रहा है उसको वो बताए कि मुझे खुदा करूँ आपकी रूह के बारे में। और इस तरह की प्रैक्टिस अपने जब चर्च में की तो प्रेज द लॉर्ड, खुदा की सताइश हो, लोगों ने फर्स्ट टाइम ऐसा एक तजर्बा किया था और फर्स्ट टाइम मीटिंग को उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। तो खुदा को शुक्र हो, सच में वो एक ऐसी मीटिंग थी जो सिर्फ म्यूजिक पर नहीं, साजों पर नहीं, जिस्मानी खाने पीने पर नहीं, बल्कि रूह पर बेस कर रही। Amen. So I call your spirits to connect with Jesus. और मैं इसी तरह से आपकी रूहों से मुखातिब होता हूँ कि वो खुदा की रूह के साथ वाबस्ता हो जाएं। And to grow up into Jesus Christ and become one with him. और आपकी रूहें खुदा के साथ ग्रो अप हो जाएं और तरक्की करें। I speak to your spirit and I say you are not rejected by the Father. रूहों से मुखातिब होता हूँ कि आपकी रूहें ये रद्द की हुई रूहें नहीं हैं। I say to you, you are loved by God. और मैं आपकी रूहों से कहना चाहता हूँ कि आपकी रूह से खुदा बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। And God the Father calls you to his heart. और आसमानी बाप आपकी रूहों को चाहता है, आपके दिलों को चाहता है, To walk with him. ताकि आप उनकी रूहों के साथ, आसमानी बाप के साथ चल सकें, To trust him. उस पर यकीन रखें। Your life is in God और आपकी जिंदगी खुदा के लिए हो जाएगी, because he has made your spirit alive together with him. क्योंकि उन्होंने ही आपकी रूहों को जिंदा बनाया है। Amen. And आमीन। I bless you as you share the good news of living in life from your spirit. और मैं आप सबको ताकि जब भी आप कोई भी न्यूज़ खुदा के बारे में, कलाम के बारे में सुनाए, खुदावंद आपको बरकत दे। Amen. आमीन। And I want to say I love you and I am very excited for you as you grow in this area. और मैं आप सबसे बहुत ज्यादा मोहब्बत रखता हूँ और मैं इसी तरह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और पुरजोश भी हूँ कि खुदावंद जो है वो आपको तरक्की दे रहा है और आप इसी तरह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं खुदावंद के लिए। Amen. आमीन। And so I love you, I bless you, and I look forward to meeting with you again in the new year.
और मैं आप सबसे बहुत ज्यादा मोहब्बत रखता हूँ, आप सबके लिए दुआ भी करता हूँ। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, और अगली सेमिनार जो है वो हम न्यू ईयर के बाद करेंगे। As you spend time with your families and friends, may they see Jesus in you. और आप ये वक्त अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं, एक दूसरे के। Remember, Jesus, who is exalted, is glorious. He is not the Jesus of the Old Testament. खुदावन जो है, याद रखिएगा कि आपका खुदा जो है वो आपके जलाल, आपको बरकत देने वाला है, और वो आपका बादशाह है, वो आपके साथ है। Remember the Jesus before the cross who walked on the earth limited himself to our flesh, to our bodies. सोचिएगा कि जब खुदाम जमीन पर था, सलीब से पहले जब खुदाम जमीन पर काम कर रहा था और खुदावन के कलाम को मुनादी कर रहा था, तो वो भी इसी तरह से था। His focus was to complete the Old Testament law so he could start the new covenant with God. और खुदा यीशु मसीह का फोकस सिर्फ इस बात पे था कि वो पुराना ऐतनामा को देखे और हर वो काम करे जो आसमानी बाप उनसे करवाना चाहता था। Jesus today is spiritually crowned King of Kings, and he is reigning from the heavenly. आज भी खुदा यीशु मसीह हमारे साथ है और हमारे साथ मौजूद है और हमारी जिंदगियों में काम करना चाहता है। There is no limitation now. हमें कोई वक्त नहीं दिया गया कि हम इस वक्त काम करेंगे या इस वक्त। And so when you think of Jesus today, think of Jesus reigning and you reigning with him. सोचिए, दुआ करिए कि खुदावंद आपको बरकत दे। आज आप अगर खुदा के बारे में सोचेंगे तो ये सोचिएगा खुदावंद आप पर बरकत की बारिश करे। Amen. आमीन। So I bless you as you reign with Jesus in these days and celebrate. और खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरी दुआ है कि खुदावंद आप सबको अपनी बरकत की बारिश दे और आप इसी तरह से खुशियां मनाएं। Jesus was born in a manger so that we could celebrate living with him in the heavenlies today. खुदावंद की जब पैदाइश हुई तो ये दिन है कि खुदा हम आसमानी बाप की शुक्रगुजारी करें और ये दिन खुशियों के साथ मनाएं। Amen. आमीन। Hallelujah. Praise God. Praise God. And so I bless you and I look forward to seeing you next year in the first seminar. और हम नए साल के बाद हम अगला सेमिनार स्टार्ट करेंगे। So we will send you a WhatsApp, or we will send you information when we are starting the seminar next year. और हम आप सबके साथ शेयर करेंगे कि हमारे सेमिनार कब से स्टार्ट होंगे, तो उसके बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन बता देंगे। Amen. आमीन। I bless you and I thank you in Jesus' name.